जाधव संविधान पर्व या न्यूज चॅनलमध्ये आपलं स्वागत करत आहे। आणि आज आपण आहोत तळोजा जेल येथे आणि आपल्यासोबत आहेत 2 ऑक्टोबर रोजी गांधीनगर राजघाट येथून सायकल यात्रा करत महाराष्ट्रामध्ये आलेले हिमांशु कुमार। चला तर त्यांच्याशी संवाद साधू आहे। जय भीम सर, आपका स्वागत है हमारे संविधान चैनल में। आप दिल्ली से यहाँ तक साइकिल से यात्रा करते हुए आए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आज के तारीख है 22 नवंबर को तलोजा पहुंचा हूं। और ख़ास तौर से तलोजा इसलिए पहुंचा हूं क्योंकि यहाँ जेल में हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता, दलित राइट्स पर काम करने वाले कार्यकर्ता जेलों में बंद हैं और जो आदिवासियों के हकों की आवाज़ उठा रहे हैं, ऐसे लोगों को फर्जी मामलों में फंसाकर जेल में बंद किया गया है। उसके विरोध में और उन लोगों की सॉलिडेरिटी में और हमारे दलित आदिवासी जो करोड़ों लोग हैं और जो अन्याय उनके ऊपर सरकार के द्वारा और समाज के द्वारा किया जा रहा है, उसके विरोध में मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। और ये यात्रा 2 अक्टूबर को राजघाट से शुरू की गई साइकिल पर, और मैं साइकिल पर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात को क्रॉस करता हुआ महाराष्ट्र में आया हूँ। और मुझे यही कहना है कि देश में इस समय जिस तरीके से सांप्रदायिकता को बढ़ाया जा रहा है, ख़ास तौर से हिंदू नौजवानों को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, उनको अपराधी बनाया जा रहा है ताकि वो हुड़दंगी दंगाई बने और अपने शिक्षा का महंगा होना, अपनी बेरोज़गारी, इसको भूल जाएं, इस पर सवाल ना खड़े कर सकें, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और सवाल उठाने की क्षमता ख़त्म हो जाए और वो दंगा फसाद करने में लग जाएं। तो उस बारे में हमने बात की है नौजवानों से कि ऐसा मत करो, अपने ऊपर ध्यान दो। इसके साथ साथ हमने आदिवासियों के साथ बात की है कि आपके जो जल जंगल ज़मीन है उस पर हमला हो रहा है कॉरपोरेट का। कॉरपोरेट और सरकार मिलकर कर रही है। सरकार की पुलिस और बंदूक के दम पर आदिवासी की ज़मीन छीनी जा रही है। तो हमने आदिवासी से कहा है कि तुम ये धर्म का झंडा उठा के मत चलो, हिंदू धर्म को मोदी जी को बचाने दो, तुम अपनी जल जंगल ज़मीन को बचाओ। और हमने दलित, आदिवासी, रास्ते में नौजवानों, इन सबसे बात करते हुए हम आए हैं और हमने यही कहा है कि अपने अधिकारों को बचाओ, अपने जल जंगल ज़मीन को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ और ये धर्म की राजनीति को दूर करो, नफरत की राजनीति को दूर करो। इसके साथ साथ जिस तरीके से मतभेद को क्राइम बना दिया गया है कि अगर आप आरएसएस की विचारधारा का विरोध करते हैं तो आप क्रिमिनल हैं, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। दिल्ली में अगर आप देखें तो CA/NRC का विरोध करने की वजह से हमारे उमर खालिद सैफी, मीरान हैदर, गुलशिफा फातिमा, शर्जील इमाम, इधर कश्मीर से कितने सारे नौजवान जेलों में बंद हैं, सैकड़ों की तादाद में। इसी तरीके से अगर आप गुजरात में देखें तो संजीव भट्ट, अगर आप झारखंड में देखें तो पत्रकार रुपेश कुमार सिंह, अगर आप छत्तीसगढ़ में देखें तो सुनीता पोटाम, सुरजू टेकाम, ब्रजेंद्र कुर्राम सहित बहुत सारे आदिवासी नौजवान जेलों में पड़े हुए हैं, तो आप पूरे भारत में देखिए जेलें सामाजिक कार्यकर्ताओं से और जो आरएसएस की विचारधारा और पूंजीवाद और कॉरपोरेट का विरोध कर रहे हैं वो सब जेलों में पड़े हुए हैं। तो ये एक बहुत ख़तरनाक स्थिति है। इसी तरीके से इस जेल में, पीछे की जेल में हमारे रमेश गायचो, सागर गोरखे, रोना विल्सन, हैनी बाबू और समेत बहुत सारे हमारे सामाजिक कार्यकर्ता जेलों में बंद हैं, जिन्हें फर्जी मामले में, भीमा कोरेगांव नाम के मामले में 16 सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाला, जिसमें से फादर स्टैन स्वामी जो 84 साल के थे और आदिवासियों की सेवा करते थे, उनकी तो हत्या ही कर दी गई। इसी तरीके से अभी कुछ दिन पहले हमारे एक बहुत ही काबिल दोस्त GN साई बाबा की एक तरह से हत्या ही हुई है। उनको जेल में कई बरसों तक रखा गया फर्जी मामले में फंसा करके। प्रशांत राही जो अभी थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं, उनको भी उनके साथ जेल में रखा गया कई सालों तक। तो ये जो चल रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या है, सामाजिक न्याय की हत्या है और पूरा कॉरपोरेट को भारत का न सिर्फ जल जंगल ज़मीन सौंपा जा रहा है, भारत की न्याय व्यवस्था, पूरी जुडिशरी इस समय कॉरपोरेट की चेन में है, संसद कॉरपोरेट की चेन में है, लोकतंत्र कॉरपोरेट की चेन में है। तो पूरा पूंजी तंत्र जिसको भंडोलशाही कहते हैं,
उसकी जेब में है। तो उससे आज़ाद कराने के लिए मुझे लगा कि मेरे पास कोई संगठन नहीं है, पैसा नहीं है, पार्टी नहीं है, लेकिन मेरा जिस्म है, मेरा शरीर है और ये साइकिल है और मेरी हिम्मत है। तो मैं निकलता हूँ और चलता हूँ। तो 1.5 महीने से 50 दिन हो गए मैं दिल्ली से साइकिल चलाते हुए यहाँ तक आया हूँ। मेरी उम्र 60 साल है और लोग भी सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि हम लोग जिन लोगों का विरोध कर रहे हैं, आरएसएस वगैरह, वो हमारे सुबह उठने से पहले अपनी शाखा लगा देते हैं। उनके 36,000 सरस्वती शिशु मंदिर चल रहे हैं, उनका सैनिक विद्यालय चल रहे हैं जिसमें से निकलकर आर्मी ऑफिसर जा रहे हैं, उनके वकील, उनके जज, उनके पुलिस अधिकारी, उनके गर्ल्स हॉस्टल चल रहे हैं, उनके शबरी विद्यालय, एकल विद्यालय चल रहे हैं। और हम सोचते हैं कि फेसबुक पर पोस्ट डाल देंगे और उससे आरएसएस हार जाएगा। वो नहीं होगा, हमको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। तो सड़कों पर उतरने का जो एक पहल है वो मैंने करी है कि हम उतरेंगे सड़क पर। और अगर ये हमारी हत्या करेंगे, मैं रोज़ सुबह अंधेरे में चलता हूँ 4 बजे, और मैं पहले से बता देता हूँ कि कल मैं यहाँ से निकलूँगा। अगर आरएसएस को हमला करना है, सरकार को हमला करना है तो कर सकता है। तो पूरी चुनौती देते हुए उनको हम ये यात्रा कर रहे हैं और इस तरह की यात्राएं और भी करते रहेंगे। कुछ दिन बाद हम यूपी में, वहाँ जो योगी सरकार जिस तरीके से मुस्लिम के खिलाफ नफरत फैला रही है और उनको क्रिमिनलाइज कर रही है, उनको जेलों में डाल रही है, उसके खिलाफ एक यात्रा करेंगे। किस का सामना करना है? 2 बार पंक्चर हुआ, 1 हेलमेट खोया, 3 रुमाल खोए। बाकी रास्ते में बहुत अच्छा लगा। आपके प्रति लोगों का रिस्पॉन्स कैसा था? बहुत अच्छा। शुरू में मेवात का मुस्लिम इलाका था तो वहाँ मस्जिद में भी रुका हूँ और मदरसों में रुका हूँ, मुस्लिम्स के घरों में रुका हूँ। फिर मुस्लिम मेवात से उसके बाद राजस्थान के मेवात में आ गए, फिर हम मीणाओं के क्षेत्र में आए, फिर राजस्थान के प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ होते हुए फिर गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों से वो गुजरते हुए आए हैं। तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है, लेकिन बहुत ख़तरनाक और दुखद भी है। जिस तरीके से हमारे महाराष्ट्र और गुजरात में ही करोड़ों आदिवासी हैं जो कई पीढ़ियों से ज़मीनों पर खेती कर रहे हैं और आज तक उनका नाम नहीं चढ़ा है ज़मीन के रिकॉर्ड में। वो ज़मींदारों के नाम चढ़े हुए हैं और वो बेच रहे हैं ज़मीनों को, और पुलिस और गुंडे मिल कर के आदिवासियों को उनकी ज़मीनों से बेदखल कर रहे हैं। तो हालत ख़तरनाक भी है, लेकिन यात्रा में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है, बहुत प्यार मिला है लोगों का। लोगों ने ध्यान से बात सुनी है, बहुत प्यार दिया है। सर, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं लोगों से यही मैसेज देना चाहूँगा कि एक तो अपने आसपास जो अन्याय देखते हैं वो चुप ना बैठें, उसका विरोध करें। इसके अलावा इस समय हमारे सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो सांप्रदायिकता और पूंजीवाद है। इन दोनों का डट कर मुकाबला कीजिए। सांप्रदायिकता और पूंजीवाद, आरएसएस को कचरे के डब्बे में डालिए, अपने लोकतंत्र को बचाइए और सांप्रदायिकता को। तर आता आपल्यासोबत आहेत अरविंद सोनटक्के साहेब. सर, आपण काय नाही, हे हिमांशु कुमार आलेले आहेत दिल्लीवरून. 2 ऑक्टोबरपासून त्यांनी सायकल यात्रा सुरू केलेली आहे. तर त्यांना मी इथे वंदन करायला आलेलो आहे. यांच्यासारखी जर ज्येष्ठ लोक, वरिष्ठ लोक, निवृत्त लोक आरएसएसच्या विरुद्ध जर मैदानात उतरले तर कथा आणि भाषणं तर होणारच, पण यांच्यासारखी जर हजारो लाखो लोक जर निघाले तर संविधानाचा सन्मान होईल, संविधानाचं रक्षण होईल. आणि आरएसएसला यांनी म्हटलं की कच्चा के डिब्बे में डालना चाहिए, तर मी तर म्हणतो आरएसएसला जेलमध्ये टाकायला पाहिजे. अतिशय चांगली सुरुवात होईल. मी यांच्या कष्टासोबत यांना वंदन करत आहे. दिल्लीवर हिमोशी साहेब आलेले आहेत. हिमोशी साहेब दिल्लीवर आलेले आहेत. तर आमचं कर्तव्य आहे की अळमुलीमधून त्यांचा सत्कार व्हायला पाहिजे. आम्ही सर्वच इथे आलेलो आहेत आणि हिमोशी साहेबांचा सत्कार. अशा अधिक माहितीसाठी बघत रहा संविधान पर्व न्यूज.